नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र पूजा का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। शास्त्रों में कन्या पूजन की विशेष महिमा बताई गई है, साथ ही विशेष नियम भी बताए गए हैं। हर व्यक्ति को शास्त्रों के बताए नियम से ही कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे 9 दिन की पूजा का पूरा फल मिले और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। शास्त्रों के मुताबिक एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कन्या पूजन कीजिए। इंद्र ने विधि पूर्वक कन्या पूजन किया और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की। इसी तरह 9 दिन की नवरात्रि पूजा कन्या पूजन के साथ पूरी होती है। शास्त्रों के मुताबिक 2 से 10 साल तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। इनके स्वरूप अलग अलग होते हैं, इनकी पूजा से मिलने वाला फल भी अलग अलग होता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन किस विधि से करना चाहिए, साथ ही जानते हैं कितने साल की कन्या का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि से शुरू होता है कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी तिथि में भी किया जाता है पूजन। कन्या पूजन के बाद ही पूरी होती है नवरात्र पूजा। श्रद्धा भक्ति के साथ करें कन्या पूजन। कन्याओं में देवी के स्वरूपों का दर्शन करें। 2 से 10 साल तक की कन्या का करें पूजन। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराएं। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। भोजन के बाद तिलक करें। भोजन के बाद दक्षिणा और फल दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि भी दें। चरण स्पर्श करके उन्हें विदा करें। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और गरीबी दूर होती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनकी पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनकी पूजा से शुभता और समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका स्वरूप होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग प्राप्त होते हैं। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। इनकी पूजा से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा का स्वरूप होती है। इनकी पूजा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा स्वरूप होती है। इनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्या पूजन में जाति का भेद भूलकर न करें। हर जाति की कन्या का पूजन किया जा सकता है। ब्राह्मण कन्या का पूजन करने से विद्या बुद्धि मिलती है। वैश्य कन्या का पूजन करने से धन वृद्धि होती है। क्षत्रिय कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। शूद्र कन्या का पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक हमें इस विधि से इन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा नवरात्रि पूजा अनुष्ठान पूरा हो और माँ दुर्गा की कृपा मिले। कन्या पूजन में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कन्या पूजन में क्या सावधानी रखें। कन्या पूजन के दिन क्रोध करने से बचें। घर में क्लेश करने से बचें। स्वच्छ स्थान पर बिठाकर भोजन कराएं। कन्याओं को सात्विक भोजन कराएं। कन्या पूजन में जाति का भेद न करें। किसी भी कन्या का अपमान न करें। कन्या पूजन के बाद गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कन्या पूजन के बाद चरण स्पर्श अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार तक उन्हें छोड़ कर आएं। कन्या पूजन के दिन हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखकर पूरे भक्तिभाव के साथ कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। माँ दुर्गा की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।